गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बंद कमरे का दरवाजा खोलिए, बाहर निकलिए, कुदरत के करीब जाइए, उगते हुए सूरज से नजर मिलाइए। थोड़ी देर आंखें बंद करके पॉजिटिव एनर्जी को फील करिए। पेड़ों के बीच बैठकर अच्छी बातें याद कीजिए। आकाश में उड़ते हुए परिंदों को निहारिए। सोचिए किस तरह संघर्ष भरी जिंदगी को भूलकर वो अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। मतलब ये कि मीनाक्षी, नेचर की नेमतों को देखकर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं और लंबी उम्र जी सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। बिल्कुल। और अब समझी मैं कि शो से पहले आप दोनों पार्क में क्या कर रही थी। यही कर रहे थे। क्यों आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी? वृक्षासन में सूर्य त्राटक की क्या वजह थी मीनाक्षी? पूजा, लोग जिस तरह लगातार प्रकृति से दूर हो रहे हैं ना, अब ये देखिए ये तस्वीर, हम लोगों ने कोशिश की प्रकृति के नजदीक जाने की, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की। इसका असर जो लोग प्रकृति से दूर रहते हैं उनकी सेहत पर दिखाई देता है। कम उम्र में दिल दिमाग साथ छोड़ने लगता है, नजर कमजोर होने लगती है। और अब तो एम्स की स्टडी भी ये कहती है कि अपने बच्चे को दिन में 2 घंटे खुला आसमान दिखाइए और चश्मे से बचाइए। जी हाँ, अगर आपका बच्चा 2 घंटे घर के बाहर सूरज की रोशनी में रहता है तो विजन प्रॉब्लम का रिस्क कम हो जाता है। एम्स ने बकायदा 3000 बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा। आधे की लाइफस्टाइल नॉर्मल थी, जबकि जो आधा बचा हुआ ग्रुप था वो हर दिन कमरे के बाहर ले जाया जाता था, वहां उन्हें बैठाया जाता था। 2 साल तक लगातार ऐसा किया गया। और इस दौरान बच्चों की आंखों में होने वाले बदलाव को, उनकी सेहत और कई दूसरी चीजों पर इस पर नजर रखी गई। और 3 साल के बाद जो इवैल्यूएशन आया उसमें यह पता चला कि बंद कमरे में रहने वाले बच्चों के मुकाबले प्रकृति के बीच जाने वाले बच्चे ज्यादा हेल्दी थे। और वैसे भी सेहत बड़ी समस्या बनती जा रही है अब, और खासकर आंखों की परेशानी पिछले 20 साल में ये 3 गुना बढ़ी है। कोरोना के बाद तो 20% बच्चों को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ रही है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो भारत में करीब 2.25 करोड़ लोगों को कम दिखाई देता है, जिसमें 24 लाख लोग ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। और रिपोर्ट ये भी है कि अगले 20 साल में ब्लाइंडनेस का ये आंकड़ा 13 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। ऐसे में आंखों की हिफाजत करें, आंखों का ख्याल रखें। और करना क्या होगा ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। और देखो, आप प्रकृति की हरियाली की व्याख्या कर रहे थे। हमारे यहाँ तो चारों ओर प्रकृति प्रकृति है। दाईं तरफ बाईं तरफ आम का बगीचा है, आंवले का बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं। और इन सब के बीच में हम योगाभ्यास कर रहे हैं और त्राटक भी हो रहा है। त्राटक करो बहन जी। हाँ, ये मेरे सामने ज्योति, हाँ, इसको दीप जलाओ और इसको देखो। अभी आपको 10-11 उपाय बता रहा हूँ। ज्योति की माँ को डबल विजन हो गया था, इसके पीछे अनु गोयल बैठी हुई है। पिछले बार वो इंडिया टीवी पर आई थी, 3 दिन में उसका जो है डिप्लोपिया ठीक हुआ। खुली आंखों से ऐसे दीपक का त्राटक करना, सूरज का त्राटक करना, चंद्रमा का त्राटक करना। तेज हवाएं हैं लेकिन ऐसे ये त्राटक। फिर जलनेति सूत्रनेति बड़ी जबरदस्त है। त्रिफला से आईवास, नंगे पांव घास पर चलना, ये उपाय है एक एक बड़ा महत्वपूर्ण। जलनेति, एक नाक से लोटा लगाए, थोड़ा नाक को टेढ़ा कर देते, मुंह से श्वास लेते, नाक से श्वास नहीं लेते। अपने आप दूसरे नाक से पानी टपकने लगता है, धार बन जाती है उसकी। जलनेति सूत्रनेति, त्रिफला से आईवास, नंगे पार घास पर चलना, अक्षितर्पण, त्राटक और गरम चीजें, मिर्च मसाले कम कर देना। जितना पित्त बढ़ेगा उतने आंखों की समस्या बढ़ेगी। और हाँ, हम तो गुलाब जल से भी आंखें लोग वॉश करते हैं और गुलाब जल में हम आंवले की सूखी कलियां डाल देते हैं। ये देखो, आंवले की सूखी कलियां इसमें डाल रखी और ये थोड़ा रेडिश कलर का फिर गुलाब जल हो जाता है। इसको आंखों में डालते हैं, इससे त्रिफला से अथवा गुलाब जल से आई वॉश करते हैं। और हम तो ये आई ग्रिड भी डालते हैं, सौम्य भी डालते हैं, दृष्टि भी डालते हैं। दृष्टि कैसे बनानी है? 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, अदरक का छिलका उतार देते हैं और इसमें 3 चम्मच ये रस और फिर 3 चम्मच पतंजलि प्योर हनी मिला देते हैं। इसको आंख में डालते हैं।
ये दृष्टि है, फिर ये सौम्य है, ये आइग्रिड है। महात्रिफलाग्रित 1 चम्मच सुबह खाली पेट उठते ही ले लेते हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। महात्रिफलाग्रित भी किसी को खाने में थोड़ा अजीब सा टेस्ट लगे तो खाली पेट गाय का घी खिला देते हैं, खाली पेट आंवला का मुरब्बा खिला देते हैं, आंवले का चूर्ण अमल के रसायन खिला देते हैं, अथवा रात को 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ, उसमें 20 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम खांड या मिश्री मिला देते हैं। ये जो सफ़ेद मिर्च है ना, बड़ी ज़बरदस्त होती है। सफ़ेद मिर्च 20 ग्राम, 100 ग्राम ये बादाम और सौंफ, और इसमें फिर मिश्री 50 ग्राम मिला करके 1 चम्मच खिला देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। आंवले का रस पिला देते हैं, आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का ही अचार, ये सब आंखों के लिए अप्रतिम है। और ये तो कमाल कर दिए। बाबा जी उम्र कितनी हुई? 78। गाड़ी बढ़िया चल रही है? हाँ जी, गाड़ी बढ़िया चल रही है जी। 3 बार अक्षय तर्पण कराया पहले, और उसके बाद जनरल कराया था। और उसके अक्षय बाद तर्पण। और अब क्या हाल है? बहुत आंखों पर चश्मा नहीं है? चश्मा मेरी जेब में है जी। अब तो मैं कभी गाड़ी के लाया हूँ जी, पहनता बहुत कम चश्मे को। गाड़ी बिना चश्मे के रात को ज़्यादा अच्छे से चलता हूँ। लो, 78 साल की उम्र में खुद गाड़ी चलाते हैं। आप तो बड़े वैसे भी मजबूत दिख रहे हैं। योग करता हूँ जी, अपना बॉडी में दर्द नहीं नहीं, और बीपी शुगर नहीं? कुछ ही लो, 78 साल की उम्र में कोई बीमारी नहीं। आप तो जाओ भाई, हमारे काम के नहीं हो, जाओ। आप किसी डॉक्टर के काम के नहीं हो, किसी बाबा के, किसी तांत्रिक के काम के नहीं हो। ए मस्त है। अब देखो, एक बार जोरदार वीरेंद्र बाबा जी का। ऐसे सुशील कुमार चौहान जी। और भैया तूने क्या लाभ पाया? मुझे गटरक था, दिखाई नहीं दे रहा था, अभी चश्मा भी नहीं है, अच्छे से देख रहा हूँ मैं। चश्मा हट गया? कर ठीक भी खत्म कर लिया। शीर्षासन करती हूँ 5 मिनट, हाँ? भुजंगासन 5 मिनट। शीर्षासन करती जी। हूँ? ये चुन्नी बांधो अपनी कमर से, अभी शीर्षासन करके दिखाओ। क्या बात लोग है नहीं स्वामी कहेंगे जी। ऐसे बोल रहे ये मैया। हाँ। लो, बड़ी मजबूत मैया रे। अब इस उम्र में शीर्षासन कर रही, आंखों का चश्मा हटा लिया, कैटरेक्ट ठीक कर लिया, आई ग्रिड दे और आई ग्रिड ड्रॉप डाले। हमने तो चूहों के ऊपर ये प्रयोग कर लिया। अरे तो सच में ही करती है भैया। क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे वाह, क्या स्वामी बात जी है। अपने एज ग्रुप के लिए इंस्पिरेशन तो है। इंस्पिरेशन है कि नहीं है? हाँ, बहुत चलो। बड़ा। स्वामी जी अरे बीमारियों भैया, की आपको आप 1 किलो बादाम गाय का घी आपको गिफ्ट देता हूँ, जाओ। हाँ। स्वामी जी बस ऐसा ही पूरा देश बनाना है। और सुनो, हाँ, ये अपने बच्चों को देना। ए भैया, ये अपने बच्चों को देना, पोता पोतियों को ना, वो चॉकलेट नहीं खाएंगे, आंवला की कैंडी खाएंगे बच्चे। तो देखो, अनुलोम विलोम करो सब। हाँ, ये हमारी प्यारी प्यारी बहनें गीता जी हैं, प्रीति जी हैं, और ये तो संस्कृत की बड़ी विदुषी हैं। हाँ, क्या नाम है? स्वामी जी आपके पास जितने भी बड़ी यशस्वी है। रोगी आते हैं वो जो है स्वस्थ होकर जाते हैं, और इसीलिए इस कार्यक्रम का मकसद भी ये है कि लोगों की लाइफस्टाइल सुधारें, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों से उन्हें मुक्ति दिलाएं, उन्हें जीवन जीने का सही तरीका सिखाएं। स्वामी जी बीमारियों की एक बड़ी वजह है कुदरत से दूरी बनाकर रखना, निसर्ग से दूर हो जाना। अब देखिए एम्स की रिपोर्ट कहती है कि अगर आप अपने बच्चों को हर दिन कुछ देर सूरज की रोशनी में रखेंगे, हालांकि ये बात तो 4 साल होने को आ रहे हैं, हम हर रोज इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं और आप तो सालों से कह रहे हैं, लेकिन स्वामी जी एम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि आंखों पर कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा अगर आसमान देखेंगे, सूरज देखेंगे। इसे हर व्यक्ति को अमल में लाने की जरूरत है। स्वामी जी आप भी आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए योग का पूरा सेशन तो करवाएंगे ही, ताकि नजर धुंधली ना हो और आंखों की रोशनी तेज बनी रहे, मोटा चश्मा किसी की आंखों की, किसी के चेहरे की खूबसूरती ना बिगाड़े। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा हवाओं में जहर घुला हुआ है, इतना ज़्यादा रेडिएशन है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, पोल्यूशन, स्ट्रेस, रेडिएशन, फिर ये इतना ज़्यादा मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का, स्क्रीन का जो एक्सपोजर है, फिर जो हमारे मन में अशांति होती है उसका सीधा असर आंखों पर पड़ता है। पढ़ाई करने से आंखें कमज़ोर नहीं होती, जैसे चलने से पैर, काम करने से हाथ नहीं खिंचते, पढ़ने से दिमाग और आंखें कमज़ोर नहीं पड़ते।
तो वो तो उससे तो और मजबूत होते हैं। ये दिक्कत है चंचलता, स्ट्रेस और जो है प्रकृति से दूर हो जाना, पॉल्यूशन और मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा खाने लग गए। नंगे पैर घास पर चलो सुबह सुबह, जैसे शुरू में उपाय बताए, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम करें, हैं? अनुलोम विलोम करें। और एक और टॉनिक बताने वाला हूँ, अमृत रसायन। जैसे गर्मियों के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाती है, उसमें बहुत तरह की चीज़ें हमने बताई हुई, तरबूजा खाओ, घाट की राबड़ी खाओ, जौ का दलिया खाओ, और उसके अंदर एलोवेरा वीट ग्रास का सेवन करो पानी के अंदर, और आम का पन्ना, कल हमने अनानास का पन्ना भी बताया, आज भी बहुत कुछ बताने वाले। तो इसमें जैसे सर्दियों के अंदर च्यवनप्राश खाते हैं, ये सर्वांगासन, शीर्षासन तो आंखों के लिए रामबाण है, ये तो सबको करना है ऐसे। और 2 से 5 मिनट करना है शीर्षासन। और ये सर्वांगासन, ये जो अमृत रसायन है ना, ये बड़ा जबरदस्त है, इतना ठंडा होता है। मैंने 2-4 गुजराती लोगों को खिला दिया, उनको तो जुकाम हो गया। यशी तेरे भी इधर आ, तेरे आंख पर चश्मा है भाई। ये संस्कृत की पहले तो बहुत बड़ी विदुषी है, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी और प्रज्ञा देवी बहुत बड़ी विदुषी, उनकी शिष्या। इधर ही बैठो, हाँ? और ये 1-1 चम्मच खाना, तेरा आंखों का चश्मा उतारना है। करो अनुलोम विलोम लगातार करो। कितना नंबर है? अच्छा, ऐसे ही पहन रखा है। पफीनेस है, ये पफीनेस खत्म हो जाएगी। ये देखो हाथ दो, यहाँ से ये पॉइंट दबाना, ये पफीनेस के लिए भी काम आएगा। ये अंदर थोड़ा इन्फ्लेमेशन है, ये एक मिनट ये दोनों हाथों में यहाँ से और यहाँ से दबाना, ये पूरी ये सेशन यहाँ से, और पैर हाथों में के साथ पैरों में देखो, यहाँ से ये पॉइंट दबाते हैं, बड़े जबरदस्त है ये। कपालभाति करते करते और जलनेति सूत्र नीति भी करना, सीख के जा रही हो अब उसको करना। और ये 1-1 चम्मच अमृत रसायन, ये सच्ची बोल रहा हूँ, इतना स्वादिष्ट और इतना अच्छा है। जिनको भी गर्मी लगती है, आंखों में ड्राइनेस रहती है, पफीनेस जैसे बताया, ये तो मैंने बहुत कम बोला हुआ है, आज अच्छा हुआ यशी ने याद दिला दिया। अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाना, और थोड़ा नंगे पैर घास पर चलना, कम से कम सप्ताह में 3 से 5 दिन त्राटक भी कर लेना, और कम से कम 1 दिन भी आपने जल नीति या सूत्र नीति कर ली। और बादाम रोगन, ये नाक में डालना, बादाम रोगन का नस्य करना, और सप्ताह में एक बार ही कर रहे, रोज की रोज नहीं, सप्ताह में 1 बार ही ये गुलाब जल के अंदर आंवले की सूखी कलियां डाल के, या आंवला जो है पूरे देश में उपलब्ध रहता है, और आंवले को थोड़ा सा हल्का सा स्टीम करके ऐसे कुकर में डाल दो बिना पानी के, स्टीम करके, और फिर उसकी गुठली निकाल के धूप में सुखा दो, वो बहुत पूरी सर्दी भर काम आता है। फिर अब हमारे यहाँ तो पेड़ों पर ही ताजा रहता है। लेकिन स्वामी जी, ये सारे उपाय तब काम करेंगे अगर शरीर एक्टिव रहेगा, अगर योगाभ्यास जमकर किया जाएगा, हर रोज सुबह पसीना बहाया जाएगा, तभी शरीर को इसका असली फायदा मिलेगा। कोई भी दवाई तो तब काम करेगी ना जब शरीर दवाई को सपोर्ट करेगा। तो स्वामी जी, कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? शीर्षासन, सर्वांगासन हमने किया, इसके बाद फिर और क्या? अब इसके बाद देखो, आंखों के लिए जरूरी और पूरे ब्रेन के लिए, सिस्टम के लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, इसलिए एक तो ये ऐसे जितने भी तगड़े तगड़े भाई हैं और मोटे मोटे भाई हैं, कर ले भाई साहब, तेरा 5 किलो पेट दिख रहा है सामने, अब आज इसको पूरा खत्म कर देना और ऐसे घटा देना। जैसे प्रीति ने इंसुलिन, कितना था इंसुलिन प्रीति? 22 यूनिट इंसुलिन ले रही थी, और तब 200 शुगर आ रहा, तब छूट गया इंसुलिन, गोलियां बंद हो गई, 120 आ रहा है। एक तो ये करना बेटा, इससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। फिर ये करना, और फिर लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन। और देखो जो आप में से थोड़े मजबूत हैं, गीता जी की तरह है, वो क्या करना, देखो अब ऐसे करो, ये करो ऐसे, ये पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास रहेगा। ये भुजंगासन ऐसे या ऐसे। और देखो अब मैं
2-2.5 मिनट का एक पावर योगा सेशन कराता हूँ। ये तो रोज करना चाहिए। एक ऐसे ये, और बाकी भुजंगासन करो, ऐसे ऐसे ही करो ना, ये करो, और फिर ये जो मजबूत है मेरे साथ करो। एक, फिर ये 2, ऐसे ऐसे, और इसमें थोड़ा तेजी से करो, पसीना बहना चाहिए। ऐसे ऐसे। बोले साहब जी आप तो सुबह से कूद फाद में लगे हुए हो, हम तो देख देख के थक गए। ऐसे, फिर ऐसे पार्श्वदंड, तो ब्लड सर्कुलेशन जब पूरा होगा आंखों में, दिमाग में, पूरे शरीर में, तब मैकुलर डिजनरेशन नहीं होगा, तब कैटरेक्ट ग्लूकोमा नहीं होगा, तब आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। और उसके लिए या तो सुबह सुबह उठ के दौड़ लगाओ, या मेरी तरह से ऐसे दंड बैठक करो, और जो थोड़े मजबूत है ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और फिर थोड़े और मजबूत है फिर तो ऐसे करके, और ये मारती पड़ती, फिर ऐसे आ गए। बोले बाबा जी आप तो ऐसे ही जाते हो, ऐसे ही आते हो, पता ही नहीं लगता कब गए और कब आए। बोले इतना तो ना होगा, कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ लगी हुई है ज्योति, अनु भी लगे रहो, पीछे मैया भी लगी हुई है। ऐसे करो, ये तो डेली का रूटीन बना लो। हाँ भाई, विजयलक्ष्मी भी जहाँ बड़ी मजबूत मैया है, दंड लगा रही है, देखो। आहा, क्या बात है भाई, इसको तो लगता है योग रत्न पुरस्कार देना होगा। अरे हाँ, एक बात तो आपने देखो गड़बड़ कर दी, एक चीज तो भूले ही गए। कितनी दिनों से जो घर पर बैठ के इंडिया टीवी देख करके कितना सुंदर सुंदर योग करने लग गए। चलो यही करो, उनको योग रत्न अवार्ड पुरस्कार, उनको एक सर्टिफिकेट देंगे, योग रत्न अवार्ड, तेरे को भी मिलेगा योग रत्न अवार्ड। और उसमें पतंजलि के स्वदेशी शुद्ध सात्विक उपहार, हाँ, जिससे कि उनको एक खुशी हो, एक गौरव की अनुभूति हो। तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये योग रत्न अवार्ड, योग रत्न पुरस्कार, सर्टिफिकेट और पतंजलि के उपहार हम उनको भेजेंगे जिनके सुंदर सुंदर वीडियो आपने मंगवाने बंद कर दिए, वो भी मंगवाओ। और उससे लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। हम भी घर बैठे योग करके अपने जीवन को संवार सकते हैं और दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन हो सकते हैं। अच्छी मोटिवेशनों की बहुत जरूरत है। स्वामी जी आपने तो देखिए आपने तो इसका खुलासा कर ही दिया है, तो मैं एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दूं। बहुत तरह की, सभी दर्शक बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपके लिए है। योग करते हुए 15 सेकंड का अपना वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है और हमें 9350593505, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 9350593505 पर आप अपना वीडियो सेंड करें। जिसका योग बेस्ट होगा उसे हम अपने शो में जगह देंगे, उसे जरूर चलाएंगे। और स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, जो योग कौशल दिखाएगा, जबरदस्त दिखाई देगा जिसका योग कौशल, उसे अवार्ड दिया जाएगा, बिल्कुल पुरस्कार दिया जाएगा। स्वामी जी, ये तो लोगों के पास बड़ा सुनहरा मौका है इंडिया टीवी पर आने का भी। बने या ना बने, योग रत्न हो गए तो भारत रत्न तो हो ही जाएगा। स्वामी जी, एक और विषय में शामिल कर लेती हूँ। ये विषय है मायोपिया का। देश में मायोपिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। खास तौर पर कोरोना के बाद से तो 3 गुना इजाफा आया है इसकी परेशानी में। करीब 2.25 करोड़ लोगों को कम दिखाई देता है, 24 लाख लोग ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। इसकी बड़ी वजह है बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम, और इससे बचा भी नहीं जा सकता। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ आंखों को सुकून देने के लिए ऐसे कौन से उपाय करें? और स्क्रीन टाइम तो है, स्क्रीन टाइम के साथ ही आंखों को बचाना भी है, क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए एक तो सुबह उठते ही और दिन में 2-3 बार मुंह में ठंडा पानी भर के ठंडे पानी से आंखें धोनी चाहिए। एक बात याद रखना, कभी भी गर्म पानी से आंखें नहीं धोना। चलो पवन मुक्तासन ऐसे करो, चल पवन मुक्तासन
गर्म पानी से आंखें नहीं धोना। ज़्यादा गर्म पानी से बाल धोने से बाल भी बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जैसे पूरे बाल उजड़ गए हो एकदम बहुरूपिया से, झाड़ू जैसे हो जाते हैं स्वामी जी। सुनो, ठंडे पानी से आंखों को धोना और गाजर का जूस पीना। किसका जूस? गाजर 12 महीने मिलती है, उसमें थोड़ा सा आंवले का रस डाल देना, पतंजलि का मिलता है, 1-2 ढक्कन 1-2 चम्मच इसी की डाल देना, या थोड़ा सा उसमें जो है नींबू डाल देना। मैं तो गाजर, थोड़ा सा अनार और आंवला फ्रेश 1 चम्मच या थोड़ा सा नींबू डाल करके, उसमें थोड़ा चुकंदर भी डाल सकते हैं, इतना। और हाँ, ये आंवला नींबू, ये भी थोड़ा, अब नींबू बहुत महंगा हो जाएगा, संतरा डाल लो, गाजर का जूस संतरा डाल के पियो। और ये इतना अच्छा है, इससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी, आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा और दृष्टि इतनी अच्छी हो जाएगी, तुम सुबह सुबह लाखों किलोमीटर दूर के सूरज को, रात को चांद को देख सकोगे। अब वैसे तो ये थोड़ी हंसी की बात है, लेकिन लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता। हम कहते हैं लाखों किलोमीटर का सूरज चांद भी तुम्हें दिखेगा, तारे सितारे देखेंगे, और उससे भी आंखें अच्छी होती है, इसलिए बता रहे हैं। तो गाजर का जूस पीना, मुंह में ठंडा पानी भर करके आंखों पर छींटे मारना। आई ग्रिट बहुत अच्छा है। आई ग्रिट का हमने चूहों में आंखों की बीमारी इंड्यूज करके उसको ठीक कर दी है, आई ग्रिट खिला के, आई ड्रॉप डाल करके। तो योगाभ्यास तो करना ही सो करना है। और हाँ, एक बात और बताता हूँ, मिर्च मसाले जितना ज़्यादा तीखे तले, जितने ज़्यादा उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य हम देखते हैं, स्क्रीन टाइम की तो आपने बात की है, उतनी ज़्यादा आंखों की ऊर्जा क्षीण होती है। तो सौम्य दृश्य देखें। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और पेट गड़बड़ ना हो तो पवन मुक्तासन के पेट का सीधा असर आंखों पर पड़ता है। आप देखना, जिस दिन आपको एसिडिटी बन रही होगी, उस दिन आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बहुत जागरण हो जाए, जैसे 2 दिन पहले हम 24 घंटे सोई लगे रहे सेवा में, तो थोड़ी सी लाली सी आई। फिर जैसे कभी किसी के यहाँ कुछ ऐसी चीज़ खा ली, उससे एसिडिटी बढ़ गई, तो सीधा आंखों पर असर आता है। तो पित्त ना बढ़ने दें। हाँ, पानी पूरा पिए। पानी कम पीने से भी आंखों की प्रॉब्लम आती है। चलो मंडूकासन करो। पेट गड़बड़ होने से, पेट के लिए हम लिवोग्रिड तो देते हैं, लिवामृत भी देते हैं। खाने के बाद भूख कम लगे तो द्राक्षासन, उससे भूख अच्छी लगती, नींद अच्छी आती है, नशे की आदत भी छूट जाती है, को नशा करता हो। पेट में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ठ, और पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए, और लोहा भी की कमी है तो लोहासव और कुमारियासव मिला के भी पी सकते। कब्ज है तो कब्ज होने पर भी आंखों के ऊपर असर पड़ता है। हाँ, उसके लिए अभयारिष्ट, और कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट। एक बात खास, कफ के कारण से बाल सफेद होते, कफ के कारण से आंखों पर चश्मा आता है, कफ के कारण से कैटरेक्ट और ग्लूकोमा होता है। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा। तो कफ के लिए क्या करें? अणु तेल नाक में डालें। जिनकी पित्त प्रकृति है, पित्त बढ़ा हुआ है, वो बादाम रोगन नाक में डालें। तो अणु तेल या बादाम रोगन नाक में डालने से आंखों का चश्मा दूर होता है। जी स्वामी जी। और मैंने तो जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता था, उनको भी दिखने लगा है, ये देखा है। तो मंडूकासन, आगे झुकना, मुट्ठी बांध के हथेलियां खोल करके, और ये शशकासन, ये अवश्य करना है। पेट अच्छा रखना, और पेट अच्छा रखने के लिए खाने के ऑर्डर में पहले अनार, पपीता, सेव, सलाद, पहले सलाद खाएं, फिर सब्जियां खाएं, रोटी, हलवा, पूरी, जो भी कुछ ही आपको तीखे तले थोड़ा पसंद भी हैं, तो इसका 10-20% हिस्सा रखो। लगभग 70-80% अपना जो पेट है या अपनी भूख है उसकी तृप्ति और अपने शरीर को पोषण कच्चा सलाद या अंकुरित उससे दो। मंडूकासन, शशकासन ऐसे है। ये बातें छोटी छोटी हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। और बैठ करके 5-10 आसन, उल्टे सीधे लेट करके, खड़े होकर के, ये आसन तो रोज ही करवाते हैं, इनको तो करना ही करना है। पेट अच्छा रहेगा
तो आंखें अच्छी रहेंगी। बातें छोटी छोटी और हैं कफ और पित्त को भी नियंत्रित रखना। स्वामी जी, और आंखों की सेहत के लिए बड़ी उपयोगी हैं। क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, किस सीक्वेंस में खा रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पानी का कंजम्पशन कैसा है, सोच कैसा रहे हैं आप, ये सब सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी, गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी भी एक ऐसा फैक्टर है जो आंखों पर बड़ा प्रभाव डालता है धीरे धीरे, क्योंकि अब गर्मी प्रचंड रूप लेने लगी है। आंखों की सेहत के लिए धूप तो चाहिए, लेकिन बहुत तेज धूप का असर आंखों पर बुरा पड़ता है। तो इसके बारे में भी समझाइए कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है और बहुत तेज धूप से बचने के लिए कहने क्या का क्या मतलब ये है, उपाय ज्योत्सना, करने की तो जरूरत है? आंखों ये की भी त्राटक करना है तो सुबह भरी कीजिए। दोपहरी में ना कर ले। 55 डिग्री पर भी रहे तो हमें वो जो आंखों पर काला काला चश्मा लगाते हैं ना, जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो जो है आंखों की इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए मैं सुबह उठते ही मुंह में ठंडा पानी भरता हूँ, ठंडे पानी से आंखों को एक बार धो लेता हूँ। और 50 साल तक तो मैं डालता नहीं था, 55 साल तक। अब 55 साल के बाद में ये आई ग्रिट में डालने लग गया, इससे आंखों की इम्यूनिटी बढ़ा के रखे। और ये आई ग्रिट या ये सौम्य बड़े अच्छे हैं, तो बिल्कुल भी पता ही नहीं लगता डालने पर ना, ऐसे मतलब डालते तो आंखों को सुकून सा मिलता है। अभी भी जैसे मेरी आंखों के सामने सूरज है और मैंने सूरज की तरफ देखा तो मैं सूरज को देख पा रहा था अभी भी। हाँ? ऐसे देखता हूँ तो सूरज पूरा देख लेता हूँ और फिर ये आंखों में ऐसे ही डाल लेते हैं, ऐसे। तो एक एक दो दो बूंद आंखों में इसकी डाल लेते हैं। थोड़ी देर फिर तेज रोशनी में आंखें नहीं खोलनी चाहिए। अब जैसे मैंने धूप में डाली है या घर में लाइट जली होती है, थोड़ी लाइट डिम करके बंद करके फिर आंखों में डालना चाहिए, इससे आंखें बहुत अच्छी रहती हैं। अब गर्मी के लिए क्या करें, तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, फिर शीशम, पीपल, बेल, दूधी दूरवा घास, और हाँ गोंद कतीरा और त्रिफले का पानी रात को भिगो दें। आंवले का पानी रात को आंवले को भिगो दिया, सुबह उसका पानी पी लिया। जीरा धनिया सौंफ रात को भिगो दिया, उसका पानी पी लिया। थोड़ी मिश्री भी रात को ही उसमें पानी में डाल दी, उसका पानी पी लिया। और बहुत ही जबरदस्त है पित्त के लिए ककड़ी, खीरा और तरबूजा। हा। प्याज का प्रयोग, एक प्याज जरूर खानी है, उससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा। प्याज और कभी भी पित्त नहीं बढ़ेगा, गर्मी नहीं लगेगी। जौ का आटा, जौ का दलिया, और जौ का दलिया उसमें बनाए दूध में। साहब वैसे लोग ओट्स को ना गर्म दूध में डाल करके ओट्स खाते हैं, हम तो ओट्स का भी दलिया बना के खाते हैं दूध के अंदर। उससे बढ़िया कोई पकवान नहीं, और इतना पौष्टिक होता है, घी भी डालने की जरूरत नहीं। चिकना चिकना मुंह में ऐसा लग रहा है जैसे घी खा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जी। इनका ध्यान रखेंगे तो जौ का, ओट्स का दलिया दूध में बना करके खाएं, लगेगी नहीं गर्मी। कहाँ स्वामी नींबू जी। पानी पिए, नारियल पानी पिए। ये जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, ये प्यास नहीं बुझाते हैं? ये तो आपके अंदर आग लगाते हैं केमिकल्स की। स्वामी जी, आंखों की कुछ और दिक्कतों का यौगिक समाधान एक एक कर और जान लेते हैं। अब जैसे बच्चों में लेजी आई और स्क्विंट भी बड़ी समस्या है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए स्वामी जी? इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। देखो बटरफ्लाई करो और आंखों को ऐसे घुमाओ, लेजी आइज के लिए ये बहुत बच्चों को है। उसके लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट जो मैंने यशी जी को बताया था वही, और आंखों को नीचे से ऐसे देखना, नीचे फिर दाईं ओर देखना, फिर ऊपर की ओर देखना, फिर बाईं ओर देखना, ये नीचे। और अंगों की तो गर्दन के, हाथों पैरों की, पूरे शरीर की कोई ना कोई एक्सरसाइज हो जाती है। इंटरनल एक्सरसाइज कपालभाति से हो जाती है, लीवर, किडनी, यूट्रस, लंग, थायराइड आदि की। लेकिन आंखों की एक्सरसाइज नहीं होती, तो ऐसे आंखों की एक्सरसाइज क्या करें। भरतनाट्यम आदि करते हैं ना, तो उसमें तो एक्सरसाइज होती है। तो ऐसे ये ऐसे ऐसे ये एक्सरसाइज लेजी आइज के लिए। फिर उसके लिए शीर्षासन, सर्वांगासन भी अच्छा होता है, अनुलोम विलोम भी अच्छा होता है एक्यूप्रेशर के साथ साथ। फिर उसको ये आई ग्रिट जो मैं अभी बता रहा था, ये आई ग्रिट छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो दे, ये बड़ा ज़बरदस्त है आई ग्रिट का प्रयोग। और लेजी आइज भी उससे ठीक हो जाती है।
अभी जो मैं बोल रहा था, हमने कैटरेक्ट और ग्लूकोमा ये इंड्यूस किया चूहों में, उनको आईग्रिड खिलाया और ये जो आईग्रिड ड्रॉप है ये डाला, इन दोनों का प्रयोग किया। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो इससे भी आँखों में चाहे कैटरेक्ट है, चाहे ग्लूकोमा है, चाहे लेजियाइज है, चाहे मैकुलर डिजनरेशन है, आँखों की कमजोरी, मैं बार बार शब्द प्रयोग करता हूँ, कमजोरी ही बीमारी है। और हाँ, एक बात और, यह सप्तामृत लोह, आंवले का जूस, इसकी बस्ती एनिमा दे देते हैं, उससे आंखें एकदम से चमक उठती है। लो, सीधा कनेक्शन है हमारे गट का हमारे आंखों से दिमाग से। तो इसके एनिमा भी ले। और फैशन के लिए लोग आजकल काजल लगाते हैं। ये यशवी की बहन की दृष्टि इधर ही है, ले सुंदर और लगेंगे। स्वामी जी एक और स्टडी का जल्दी से जिक्र काजल कर जो है लेती हूँ। ना, ये फैशन के लिए नहीं है। क्या नाम है तेरा? भारती। ये आंखों में लगाना। ये कचरा जो है योग वाला है। आंखों में डालेंगे, आंखों की रोशनी तेज होगी, अच्छी होगी, ठंडक मिलेगी। स्वामी जी एक और स्टडी का मैं जिक्र कर देती हूँ। ये स्टडी कहती है कि देर रात तक जागने से भी नजरें कमजोर होती हैं, और कुछ लोगों को तो आदत है रात भर हाथों में मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, नींद नहीं आती, फिर कहते हैं कि हमें परेशानी हो गई। तो स्वामी जी उनकी आंखों की रोशनी के लिए एक अच्छी सी स्लीप थेरेपी बताए, जिससे कि प्रॉपर नींद लोग ले पाए और नजरें कमजोर ना हो। दृष्टा भाव से देह को देखना। सोते समय ना, मैं नित्य शुद्ध उत्तम मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। नींद नहीं आती तो अनुलोम विलोम भी करे सोने से पहले, भ्रामरी उद्गीत करे, और दृष्टा भाव से माथे को देखे, आंखों को देखे और इनको ढीला छोड़ दे, चेहरे को, कंधों को, हाथों को, एक एक अंग प्रत्यंग को, पेट को, पीठ को, कमर को, पैरों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखा। इसको साक्षी योग, दृष्टा योग, गुणातीत भावातीत योग, विपश्यना योग, प्रेक्षा योग, ये जीवन मुक्ति योग, सहज योग नाम दिए जाते हैं। ऐसे दृष्टा भाव से देह को देखना, सांसों पर मन को टिकाना, इससे मेडिटेशन भी हो जाएगा और नींद बहुत अच्छी आ जाएगी, भय भी खत्म हो जाएगा, निर्भय हो जाएंगे। भगवान की शरण में हम कोई ना कोई तो जीवन में आश्रय ढूंढते ही रहते हैं, आलम्बन ढूंढते रहते हैं। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञातो ब्रह्म लोके महीयते। तो ऐसे, और सीधे सोए, ऐसे सोया करें, ऐसे। कुछ लोग सोने में भी जो है बहुत उल्टे पुल्टे पहुँच का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सोया करें। और गलत सोने की आदत पड़ी हुई है किसी को, ऐसे सोने की आदत पड़ी हुई है किसी को, ऐसे सोने की आदत पड़ी हुई है किसी को, उल्टे पड़ के ऐसे सोने की आदत पड़ी हुई है, ऐसी आदत पड़ी हुई है। तो थोड़े हाँ, इतना ये इसमें भी इस करवट भी सो सकते हैं, लेकिन पहले सीधे ही सोए, ये बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। और ऐसे साक्षी भाव से जब सोएंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। सुबह या शाम के खाने से पहले एक बार सूर्य नमस्कार, चलो एक बार सूर्य नमस्कार करा देते हैं। हाँ, सूर्य नमस्कार करें। जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं होता है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, हाँ, वृक्षासन करें, ऐसे। अब हम तो 1 सेकंड में ही ये सारे आसन कर लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर एक गरुड़ासन भी कर लेते हैं। अब ये तुमसे तो ना हो पाएगा। शाम को खाने से पहले भुजंग आसन करें, 100 बार, या सूर्य नमस्कार करें, शरीर को थका ले तो नींद तो अपने आप आएगी ना। लोग थकाते नहीं शरीर को, फिर कहते हैं नींद नहीं आती। हमारी नींद तो इंतजार करती रहती है, कब इसके भीतर बढ़ूं और इसको ये सुलाऊं। तो हमारी चौखट पर हमेशा नींद इंतजार करती रहती है, कब इसके भीतर बढ़ूं और कब ये जो है ये शरीर कहता मैं पढ़ूं। तो ये पढ़ूं और पढ़ूं। स्वामी जी यहाँ पे यही हाल है। वेट करते हैं कब काम खत्म हो। और नींद भी ऐसी आती है तो लोग नींद का इंतजार करते हैं, नींद हमारा इंतजार करती है। अरे बाबा, कि उठाने के लिए भूकंप की जरूरत पड़ेगी। स्वामी जी, और रूटीन अब तो इतना अच्छा बन गया है कि शाम को, रात को सोने का टाइम फिक्स है, सुबह उठने का टाइम फिक्स है,
और जैसा कि आपने कहा कि अगर आप वर्कआउट ज़्यादा करेंगे, अच्छा वर्जिश करेंगे तो भी शरीर जो है वो थका थका महसूस करेगा और फिजिकल थकान से नींद भी अच्छी आती है। ग्लूकोमा की भी अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए स्वामी जी, क्योंकि ग्लूकोमा के केसेस भी देश में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शुगर के कारण भी कई बार ग्लूकोमा की परेशानी होती है। तो योग में ग्लूकोमा का उपाय क्या है और डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए ये भी बताइए, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण ग्लूकोमा और उसके बाद फिर आंखों की और परेशानियां, मायोपिया वगैरह। देखो, हाँ, एक तो ग्लूकोमा के लिए ये मैंने पहला प्रयोग किया था, हमारे ओपी भाटी साहब हैं, मैंने कई बार उनका उदाहरण दिया है। एक एक चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, ये सफ़ेद प्याज का रस है, ये नींबू का रस है, ये अदरक का रस है, एक एक चम्मच ये तीनों रस मिला देते हैं और फिर इसमें एक एक चम्मच ये रस, 3 चम्मच शहद, ये पतंजलि प्योर हनी है। हाँ, 1 2 3। अब ये जो है इसी को ही हम दृष्टि कहते हैं। ये दृष्टि, ये सौम्य और ये आई ग्रेड। तो ये दृष्टि जो है ये ग्लूकोमा के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। ये अद्भुत है इसका मैकेनिज्म। फिर पहले तो हम देते थे सप्तामृत लोह 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, सप्तामृत लोह माफ़ करना 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, आंवले के रसायन 200 ग्राम। 200 ग्राम आंवले के रसायन, आंवले के पाउडर में आंवले के रस की भावना देते हैं। तो आंवले के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और सप्तामृत लोह 20 ग्राम, उसको पाउडर उसमें थोड़ा रसराज, योगेंद्र, वसंत को समाकर उसकी आवश्यकता अनुसार देते थे। अब तो उसका ये रेडीमेड वर्जन आ गया आई ग्रेड, और ये आँख में डलवाते हैं, ग्लूकोमा ठीक हो जाता है। और रही बात डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये मिला करके फ्रिज में रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 महीने ख़राब नहीं होता है। डायबिटीज़ के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रेट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए बेस्ट है। और खीरा, करेला, टमाटर। अब ये प्रीति तो इसका लाइव एग्जांपल है, इधर आओ प्रीति। हाँ, अब इसका 22 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, वेट भी कम हो गया, डायबिटीज़ नियंत्रित हो गई। अब आंखें भी ठीक रहेंगी, नहीं तो जो है रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी बड़ी समस्या है बाबू। चलो बैठो। अब इसकी इंसुलिन कितनी थी? 22 यूनिट। और शुगर कब से है? शुगर 8 साल से है। 8 साल से 22 यूनिट इंसुलिन कब? पहले दिन बंद कर दिया है? यहाँ ली नहीं आते। ली नहीं। और अब शुगर कितनी आ रही है? अभी 120 आ रही है। 120 आ रही है। लो, और जब इंसुलिन लेती थी तब कितनी आ रही? 200 कभी। लो, 22 यूनिट लेने के बाद 200 आ रही थी। अब क्या मंडो का असर कर? अब ये लोग लाइव एग्जाम्पल रहते हैं हमारे पास, तो ऐसे ही कर ले। हाँ, सुखासन में बैठ के कर ले, कोई बात नहीं। पवन मुक्तासन, और ये है ना, ये लंबा करना है तेरे को बाबू। अब देखो, इससे तो पूरा हो भी नहीं रहा, तो भी लाभ हो गया। पूरा होता जो अर्थराइटिस भी हो गया, कई समस्याएं आ गई। अब मोटी भी तो हो गई। हाँ जी, स्टेरॉइड्स चल रहे थे। स्टेरॉइड किसके लिए? रोमेटॉइड लो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस तरह उसी से ठीक करेंगे। एलोवेरा की लोई और पारिजात, निर्गुंडी, ये सब पिलाएंगे। स्टेरॉइड भी बंद कर दिया। स्टेरॉइड भी बंद कर दिए। क्या बात है, बड़ी हिम्मत वाली। स्वामी जी, एक बात तो तय है, वो जो आप बात कहते हैं ना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अगर इस तरीके से एक ध्येय के साथ लगातार पुरुषार्थ किया जाए तो क्यों नहीं रोगों से मुक्ति मिलेगी। और इसके लाइव एग्जाम्पल्स आपके साथ हैं। स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद अब बारी घरेलू नुस्खे और थेरेपी की है। आप इसकी तैयारी करें, तब तक मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के शो में क्या है खास। यंगिस्तान को रोगों ने जकड़ा, कैसे पाएं बजरंगबली जैसा हौसला। बीमारियों के हमले ने किया कमजोर, बॉडी माइंड कैसे बनाए स्ट्रॉन्ग। हनुमान जयंती पर पावर योग का दम यंगिस्तान को बनाएगा सेहतमंद। हनुमान जयंती के मौके पर आप भी अपने शरीर में ताकत भरने के लिए हो जाइए तैयार। और कल सुबह 7:56 से इंडिया टीवी के साथ योग जरूर कीजिए, दूर होंगे लाइफस्टाइल के तमाम रोग। स्वामी जी, आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आज पाक शास्त्र में क्या है? यहाँ चटनी बन रही है, आम की चटनी। सिलबट्टे में बन रही है। जो मिर्ची खाते हैं तो थोड़ा सा डालना, ज़्यादा मिर्ची अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और जो लहसुन खाते हो
तो लहसुन प्याज भी थोड़ा डाल सकते हैं। प्याज ये गर्मी भी दूर करेगी। हाँ, आज बहन जी बना करके दो, आज हम ही खाते हैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई। थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना डाल दिया और तुम बनाओ, तब तक हम आते हैं। और इधर से ये अक्षय तर्पण, हाँ, आँख में ये चारों तरफ ये घेरा बनाया है, किसका? उड़द के आटे का। और आंखें अभी बंद रखो बाबूजी, आपके आंख में ये थोड़ा थोड़ा सा बस तया हुआ नेवाया नेवाया सा घी डालते हैं। लोग कहते हैं ना भाई इसने तो आंख में घी सा घाल दिया, तो बाबूजी की आंख में घी घाल। स्वामी जी, इस घी का रंग तो कुछ अलग सा नजर आ रहा है, इस घी में और क्या क्या होता है? क्योंकि धूप है, ये घी के अंदर आंखों की ज्योति रोशनी बढ़ाने वाली सारी चीजें डाल देते हैं। और देखो ऐसे पूरा भर दिया, और भरने के बाद में फिर जो है ये महात्रिफला घृत है, और गाय के घी में औषधियाँ पकाई, और फिर अब धीरे धीरे बाबूजी आंखें खोलो और बंद करो। अब देखो आंखें खोलते बंद करते हैं, हाँ, धीरे 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 धीरे, होले होले, ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है, आंखों के लिए बहुत बड़ा टॉनिक है। अब इनको बाबूजी को तो धूप ना लगे इसलिए हम ढक देते हैं। तो आपने अपना आंचल दे दिया, इन्हें ऐसा लग रहा है। अक्षय तर्पण करने के बाद धूप में नहीं निकालते, उसमें काला चश्मा पहनाते हैं। काला चश्मा पहना करके ही 2-3 घंटे रखते हैं, और ये आँखों के लिए अप्रतिम है। तो ये आज अक्षय तर्पण जो बताया है, लोग तो श्राद्ध और तर्पण मरने के बाद करते हैं, हम जीते जी ही श्रद्धा रखने के लिए कहते हैं और अक्षय तर्पण करवाते हैं। तो स्वामी जी, आज की का आंखें अच्छी रहती हैं। तो ये हाँ। अब ऐसे आज की थेरापी हमने बता दी, कल हनुमान जयंती पर सबको हनुमान जी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आज का भी ये योग सत्र बड़ा शानदार रहा, और ये फिल बट्टे की चटनी का तो स्वाद ही कुछ और होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, कल फिर मुलाकात होगी। प्रणाम स्वामी जी।